सो वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के टॉप 10 पोकेमोन के बारे में जो ऐश ने कभी पकड़ा था। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 पे जो पोकेमॉन आता है वो है गेंगार। गेंगार एक घोस्ट प्लस पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जो जनरेशन 1 के ओरिजिनेटेड है। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी सेरीज लेबोरेटरी के एक भूत के तौर पर। उसके बाद धीरे धीरे इसकी बॉन्डिंग बढ़ती गई ऐश के साथ और फिर ऐश ने इसे पकड़ लिया। गेंगार बहुत ही डरावना पोकेमॉन है जो काफ़ी ताकतवर भी है और इसने ऐश की कई सारी अच्छी बैटल्स में इसकी साथ दी है। जैसे कि उसने वर्मिलियन जिम के एक ट्रेनर के साथ राइजी और इलेक्ट्रोड के मुकाबले लड़ा है। और नंबर 9 पे जो पोकेमॉन आता है वो है गूड्रा। तो ऐश ने इसे कालोस रीजन में पकड़ा था, पहले एज अ गूमी। तो जब ये गूमी था तब ये बहुत ही डरपोक था और बैटल नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे ऐश ने इसे सिखाया कि कैसे बैटल करते हैं और इसका डर धीरे धीरे निकल गया। फिर ये स्लिगू में इवॉल्व किया और तब ये बैटल पे काफ़ी ताकतवर हो गया। लेकिन ये स्लिगू पे ज़्यादा दिन नहीं रहा और फिर ये गुड्रा पे इवॉल्व कर गया। और गुड्रा पे ये ऐश का एक पावर हाउस था जिसमें बेशुमार ताकत थी। ये एक बहुत ही बल्कि पोकेमॉन है जो बहुत सारे वार झेल सकता है और साथ ही साथ काफ़ी ताकतवर पोकेमॉन है। इसकी लास्ट बैटल हुई थी ऐश के कालोस लीग के फाइनल्स में वर्सेस बिशार, जहाँ की यह बदकिस्मती से हार गया था। लेकिन गुड्रा ने वो एक ही बैटल हारी है बिशार के साथ, बाकी सारी बैटल्स उसने जीती है। और इस लिस्ट में नंबर 8 पे जो पोकेमॉन आता है वो है स्नोरलैक्स। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, स्नोरलैक्स पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे भारी पोकेमॉन है। ऐश ने इसे ऑरेंज आइलैंड में पकड़ा था, लेकिन ऐश कभी स्नोरलैक्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता और उसे अपने साथ भी नहीं लेके जाता। ऑरेंज आइलैंड के बाद ऐश स्नोरलैक्स को प्रोफेसर ओक के पास भेज दिया था, जहाँ पर वो ज़्यादातर रहता है। बट कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के लिए, जैसे कि बैटल फ्रंटियर के बैटल, किसी सेकेंड बैटल के दौरान मेडिचैम से लड़ने के लिए ऐश ने इसे बुला लिया था। ऐश इसे स्ट्रॉन्ग बैटल्स खेलने के लिए बुला लेता है, लेकिन ऐश कभी इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए यह हमारे लिस्ट में नंबर 8 पे आता है। तो हमारे लिस्ट में नंबर 7 पे जो पोकेमॉन आता है वो है लाइकेनरॉक। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने एलोला लीग नहीं देखी होगी। तो ऐश ने लाइकेनरॉक को पहले एज अ रॉकरफ पकड़ा था इन एलोला। तो पहले रॉकरफ प्रोफेसर कुकुई का पोकेमॉन हुआ करता था, लेकिन फिर ऐश ने उसे पकड़ लिया और फिर ऐश ने उसे बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग दी, जिससे कि वो लाइकेनरॉक डस्ट खो पाया, जो कि एक बहुत ही यूनिक फॉर्म है एलोला का। इससे पहले कोई भी रॉकरफ लाइकेनरॉक डस्ट फॉर्म नहीं हुआ था और ऐश का रॉकरफ ऐसा पहला पोकेमॉन है जो एक यूनिक एवोल्यूशन कर पाया था। ये काफ़ी ताकतवर है और इसकी सबसे अच्छी बैटल्स में से सबसे ऊपर आता है ग्लैडियन के लाइकेनरॉक मिडनाइट से वो बैटल, जो सबको हमेशा याद रहेगा। और हमारे लिस्ट में नंबर 6 पे जो पोकेमॉन आता है वो है इन्फरनेप। असल में इन्फरनेप थोड़ा और ज़्यादा इस लिस्ट में और थोड़ा ऊपर होना चाहिए था उसके इलेक्ट्रोवायर के साथ वो ओपी बैटल में। लेकिन हम रिसेंटली देखे हैं कि इन्फरनेप गलार में कितना वीक हो चुका है, इसीलिए वो लिस्ट में नीचे आ गया। तो ऐश ने पहले इन्फरनेप को एज अ चिमचार पकड़ा था। तो चिमचार ऐश का पोकेमॉन नहीं हुआ करता था, लेकिन ऐश के सिनो राइवल पॉल का पोकेमॉन हुआ करता था। जब पॉल ने इसे छोड़ दिया तब ऐश ने इसे मतलब पकड़ लिया और फिर इसे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देने लगी, जिससे कि इसका सारा डर निकल गया और ये खुद पे काबू करने लगा। ये खुद की खास एबिलिटी ब्लेज पे भी काबू कर ली थी इन्फरनेप बनकर। तो पहले चिमचार से ये मॉन्फर्नम में इवॉल्व हुआ और फिर बहुत ही जल्दी ये इन्फरनेप में भी इवॉल्व हो गया, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया और काफ़ी अच्छे बैटल्स लड़े। लेकिन हमने रिसेंटली गलान में देखा है कि इन्फरनेप कितना वीक हो गया है, मतलब बहुत ही वीक हो गया है और वो लड़ नहीं पा रहा है ठीक से। सो ये हमारी लिस्ट में नंबर 6 पे आता है। और नंबर 5 पर जो पोकेमॉन आता है वो है ड्रैगनाइट।
तो ऐश ने पहले ड्रैगनाइट को इन गलार में पकड़ा था। पहले ऐश ने उसे ऐसे ड्रैगनाइट देखा था, वो ऐसा एक ड्रैगनाइट था जो उड़ नहीं पाता था। तो ऐश ने उसे उड़ने में मदद की। ऐसी एक आइलैंड पे जहाँ कोई नहीं जा पाता था। वो आइलैंड एक सीक्रेट था ड्रैगनाइट और ड्रैगनियर्स के लिए। तो पहले ऐश ने उस ड्रैगनियर को उड़ने में मदद की और फिर वो ड्रैगनाइट पे इवॉल्व हो गया। फिर वो ड्रैगनाइट ऐश को पसंद करने लगा और ऐश उसे फिर पकड़ लिया। तो ये ड्रैगनाइट बहुत ही ताकतवर है और ये ज़्यादा बैटल्स नहीं लड़ा है, लेकिन इसने जो 2-3 बैटल्स लड़ी है उससे हम लोगों को पता चल गया है कि इसमें कितनी ताकत है। तो पहले इसने एक गोलक के साथ लड़ा था, गो को इसे पकड़ने में मदद की। और नेक्स्ट ये कोरिना के लुकारियो के साथ लड़ा, जहाँ पे ये मतलब आसानी से ही बोल सकते जीत गया। पिकाचू की तरह उतनी उसे हार्डवर्क नहीं करना पड़ा था, थोड़ी सी आसानी से इसने कोरिना के मेगा लुकारियो को हरा दिया और इससे ही हमको पता चलता है ये कितना ताकतवर है। और हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे जो पोकेमॉन आता है वो है लुकारियो। तो ये इसको भी ऐश ने गलार रीजन में ही पकड़ा था। पहले ये रियोलू था एक अंडे के अंदर, जो अंडा फूट ही नहीं रहा था। काफी दिनों से वो अंडा अंडा ही था और ऐश के ऑरा की वजह से वो अंडा धीरे धीरे हैच हो गया और फिर रियोलू निकल गया। रियोलू काफी बैड टेम्पर्ड था और वो किसी से भी लड़ रहा था। तो ऐश ने उसे मिलकर उसके एक बैटल जीतने में मदद की ऑनिक्स के खिलाफ। फिर ऐश ने रियोलू को पकड़ लिया और उनकी बॉन्डिंग धीरे धीरे अच्छी होती गई। ऐश ने रियोलू को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी और जिससे कि वो बहुत ही ताकतवर बन गया था। और फिर डार्केस्ट डे में एपिसोड 45 में रियोलू कोपेराजा एंड फेरोथॉन से लड़ते हुए लुकारियो पे इवॉल्व कर गया, जहाँ की वो कितना ताकतवर था कि वो कोपेराजा और फेरोथॉन को एक साथ हरा दिया। चेयरमैन रोस्ट के पोकेमॉन को उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया और फिर इसने म्यूटू से भी बैटल की है। इसकी ताकत की अंदाजा हमें हो सकता है चेयरमैन रोस्ट के साथ उस बैटल में, क्योंकि वो बहुत ही ताकत दिखाए उस बैटल के दौरान, और इसीलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे आता है। तो मैंने इस वीडियो के थंबनेल पे कह दिया था कि ग्रेनिंजा नंबर 1 पे नहीं है। तो अब चलो हम देखते हैं ऐश के टॉप 3 पोकेमॉन कौन है और ग्रेनिंजा किस पोजीशन पे आता है। और टॉप 3 के थर्ड पोजीशन पे जो पोकेमॉन आता है वो है चारिज़ार्ड। तो ऐश के चारिज़ार्ड के बारे में किसे नहीं पता, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पहली बात है कि ऐश ने इसे ऐसा चार्मेंडर पकड़ा था और ये चार्मेंडर किसी और का ट्रेनर था, किसी और का पोकेमॉन था जिसने इसे अबंडन कर दिया। तो फिर धीरे धीरे ये बहुत ताकतवर होकर चार्मिलियन पे इवॉल्व कर गया और फिर चारिज़ार्ड पे। लेकिन ये एज अ चार्मिलियन और चारिज़ार्ड ऐश की बात नहीं मानता था। फिर एक दिन ऐश ने इसकी बहुत मदद की थी एक बैटल के बाद, तो चारिज़ार्ड इसकी बात मानने लगा और फिर ये ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बन गया। और चारिज़ार्ड हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे इसलिए भी आता है क्योंकि इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट सच एज ब्लास्टर्स और आर्टिकुनो को भी हराया है। और हमारे लिस्ट पे जो नंबर 2 पे आता है वो है ग्रेनिंजा। तो ग्रेनिंजा मैंने पहले ही कह दिया था कि नंबर 1 पे नहीं आएगा। तो ग्रेनिंजा के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ भी बताने की असल में ज़रूरत नहीं है। ग्रेनिंजा की ताकत के बारे में, ये कितना अच्छा बॉन्ड था ऐश के साथ कि ये एक नया बॉन्ड एवोल्यूशन ये अचीव कर गया। ये एज अ फ्रोकी लड़ना पसंद करता था और इसीलिए ये ऐश को अपना ट्रेनर मान लिया। और 6 जिम लीडर इन कार्लोस ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा जो कोई अदर ग्रेनिंजा आज तक नहीं बन पाया। तो वो उतना स्ट्रांग तो नहीं बना था क्योंकि वो चारिज़ार्ड के सामने हार गया, लेकिन वो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन बन गया था और काफ़ी ताकतवर भी था और मेरा ये पर्सनल फेवरेट पोकेमॉन भी है। सो इसीलिए यह हमारे लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है। और हाँ, नंबर 1 पे जो पोकेमॉन आता है ऐश का बेस्ट पोकेमॉन, वो है अपना सबका प्यारा पिकाचू। तो पिकाचू इन द गेम्स मुझे पता है कि एकदम फालतू पोकेमॉन है, सॉरी फालतू बोलने के लिए पिकाचू फैंस के लिए, लेकिन पिकाचू गेम्स में उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एनीमे की, और एनीमे पिकाचू इज ओपी। तो पिकाचू क्यों नंबर 1 पे आता है, इसका बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। पहली बात तो ये है कि पिकाचू और ऐश का बॉन्ड सबसे अच्छा है और ये बेस्ट फ्रेंड्स है। और दूसरा, ताकत के बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ। पिकाचू की ताकत मतलब
कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसने टोटल 3 या 4 लेजेंडरी को हराया है। एक है रेजाइस, दूसरा है टापू कोको और तीसरा है लाटियोस। लाटियोस के सामने ये भी हार गया था, लेकिन इसने लाटियोस पोकेमोन को भी अपने साथ हरा लिया। मतलब ये 3 लेजेंडरी और 3 स्यूडो पोकेमोन जो कि है मेटाग्रॉस, टायरानिटार। मेटाग्रॉस और टायरानिटार को वो एक साथ एलान के साथ बैटल में हराया था उसने। और एक और स्यूडो है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसने टोटल 3 स्यूडो को हराया है। 3 लेजेंडरी, 3 स्यूडो और एक मेगा पोकेमोन जो है मेगा लुकारियो। इसने इतने सारे कमाल के पोकेमोन्स को हराया है, तो ये नंबर 1 स्पॉट तो डिजर्व करता ही है। ऐश का कोई भी और पोकेमोन इतना सारा लेजेंडरी स्यूडोस और मेगास को नहीं हरा पाया है जितना ये पिकाचू अकेला हराया है। तो डेफिनेटली ये हमारे लिस्ट में नंबर 1 प्लेस डिजर्व करता है ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन होना। मुझे पता नहीं क्यों बाकी पोकेट्यूबर्स ग्रेनिंजा को ही नंबर 1 पे रखते हैं। अगर हम ठीक से एनालाइज करें तो पिकाचू सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसने बहुत सारे बैटल्स जीते हैं और इतने कमाल के बैटल्स जीते हैं इतने मुश्किल पोकेमोन्स के खिलाफ जो ग्रेनिंजा या फिर कोई और पोकेमोन नहीं जीत पाया है। तो मैं इधर ग्रेनिंजा को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, ग्रेनिंजा फैंस को। ग्रेनिंजा काफी ताकतवर है, लेकिन पिकाचू एनिमे में ग्रेनिंजा से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर ग्रेनिंजा को ऐश थोड़ी देर और अपने पास रख लेता तो शायद वो और ताकतवर बन जाता, लेकिन एट प्रेजेंट पिकाचू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ ऐश।